तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और बहुत सारे बच्चे जो 2025 के लिए सीयूईटी प्रिपेयर करने वाले हैं, उन सभी के साथ एक बहुत बड़ा डाउट जो है दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाह रहे हैं कि क्या ये सही है कि हमें एक साथ ही दोनों प्रिपरेशन करनी है, यानी बोर्ड्स की एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और सीयूईटी भी देना है। क्या ये एक साथ हो पाएगा? कैसे प्रिपेयर करें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कैसे है हम मैक्सिमम स्कोर दोनों में, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे सीयूईटी हो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। इन जैसी क्वेश्चंस जो हैं वो रोज इनमें आ रहे हैं बच्चों में। अब इन क्वेश्चंस के जवाब के साथ इस वीडियो में मैं आपको हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी और बोर्ड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या एक साथ प्रिपेयर कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कैसे करना है, कौन सी और चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान देना है, कितने घंटे हमें अपने लिए पढ़ाई में निकालना है, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो चाहे सीयूईटी हो। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक वीडियो देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स और करियर से जुड़ी हुई सभी यही सबसे पहले मिले। अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ा सवाल आज जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है, 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब, क्या हम सीयूईटी करें या फिर हमें सीयूईटी के अलावा यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उस पर फोकस करें। अब ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। मैं आपसे बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगेगी 1 मिनट का समय, वो है ये कि मैं यहाँ पे ये बोर्ड खोल लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, लिखा हुआ बता सकूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या है, देखो सबसे बड़ी चीज़, हमारे पास 7 महीने का समय बचा है। कैसे पता चला कि 7 महीने का ही समय बचा हुआ है? आपका जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो क्या होगा, यहाँ पे ठीक है, हम बात करें अगर बोर्ड्स की और सीयूईटी की। देखो बोर्ड्स तो हमारे अब भी यही होने वाले हैं फेब टू मार्च के साथ, ठीक है। दूसरा हमारा जो सीयूईटी 2025 है वो मई 2025 में टेंटेटिव है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले क्या आ रहा है, फेब और मार्च आ रहा है, यानी बोर्ड्स आ रहे हैं, सच्चाई यही है। अब बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ हमने पास नहीं कर पाए तो ये तो कोई काम का बनता ही नहीं है। सीयूईटी तो हम 12th के बाद ही दे सकते हैं, उसके पहले दे भी नहीं सकते। 12th पास का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, या फिर 12th क्लास का रिजल्ट अवेटेड हो तो भी दे सकते हो, लेकिन अगर फेल हो गए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब ये बड़ी समस्या है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, बोर्ड्स पे करना है। जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि यार टेंटेटिव शेड्यूल कुछ आ रहा है, हालांकि ये लगभग वही चल रहा है जब से स्टार्ट हुआ है। हाँ, 2023 को अगर हम छोड़ दें, बल्कि 2022 को छोड़ दें, तो 3-4 के ये मई को ही हुए हैं, ठीक है। चले, अब हम वापस थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे फोकस करते हुए यहाँ आ जाते हैं। वो क्या है कि भाई जैसे ही हमारे पास एक ऑफिशियल शेड्यूल आ जाएगा, देखो टेंटेटिव भी वही है और ऑफिशियल भी वही होने वाला है, इन फ्यूचर अभी आ ही जाएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है, कितना टफ होता है ये एग्ज़ाम, बच्चों के दिमाग में यही आएगा, क्योंकि आप तो नए हैं। 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, एक तो हैं जो फ्रेशर हैं, दूसरे वे जो ड्रॉपर हैं। अब जो ड्रॉपर हैं उन्हें तो कठिनाइयां पता चली गई, और मैं एक चीज़ की गारंटी आज ले लेता हूं, इस वीडियो को शूट करते हुए मैं बता देता हूं आपको कि 2022 का पेपर बड़ा सिंपल था, 23 का पेपर थोड़ा सा टफ था एज कम्पेयर टू 2022, लेकिन 2024 का जो पेपर था वो 22 और 23 दोनों के पेपर के एग्जाम के लेवल की अगर बात करें तो उनसे टफ था। यानी साफ सुथरे तौर पे मैं बता दूं कि अगला जो 2025 का सीयूईटी का एग्जाम होगा वो आपको बाकी के जो पिछले एग्जाम्स हैं उनसे टफ होने वाला है। तो प्रिपरेशन भी आपको उस हिसाब से करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी लिख के मैं दे रहा हूँ, पक्की बात है कि ये पेपर का पैटर्न थोड़ा सा टफ होने ही वाला है। अब उसके लिए क्या करना है, प्रिपेयर कैसे करें, सबसे बड़ी चीज ये कितना टफ होता है। ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको कि हाँ ये टफ है, और कैसा टफ है मैं वो बता देता हूँ। अगर हम बात करें, चूंकि ये एनटीए कंडक्ट कराती है, अब एनटीए की बात करें तो बहुत सारे टेस्ट वो कंडक्ट करा लेती है। जेई नीट वगैरह के जो एग्जाम है भाई, आप मान के चलिए उनसे तो ये थोड़ा सा टफ कम होता है। कौन सा, सीयूईटी का एग्जाम। हाँ, बोर्ड्स की बात कर ले तो बोर्ड से थोड़ा सा टफ ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है,
मैं आपको बता दूं बोर्ड का सिलेबस जो है वो बिल्कुल डिस्क्राइब्ड है और उस हिसाब से बोर्ड्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन रहे। लेकिन यहाँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसका थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू बोर्ड। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सीयूईटी का कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है 2025 के लिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साल दर साल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? अब आप कहोगे सर पिछली बार भी तो 4 लाख 5 लाख 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा, क्या इस बार भी उतने ही बच्चे तो 12th में होंगे, ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आपका कहना वही है कि 12th में तो उतने ही होंगे, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों ने ड्रॉप भी ले लिया है, तो वो ड्रॉपर बच्चे भी आपके साथ यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट तो बढ़ेंगे लेकिन सीट्स जो हैं पर्टिकुलर कोर्सेज की यूनिवर्सिटीज में वो तो उतनी है, वो तो थोड़ी बढ़ रही है कि हर साल उतनी बढ़ती चली जा रही। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बहुत कम होता है। कुछ यूनिवर्सिटी सीट बढ़ा देती है, लेकिन अगेन जिस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इनके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट के कंपैरिजन में वो सीट्स कम ही हैं, तो इसलिए अब हमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके लिए कट ऑफ जो है वो भी हाई जाएगा। इसीलिए हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। साथ ही साथ ये सेशन जो है हमें क्या करना है, इन क्वेरीज के, इन डाउट्स के जवाब तो मैंने आपको दे ही दिए हैं कि क्या हो सकता है। आगे की चीजों पे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि अब चैलेंज कैसा क्या है। देखो यार, मैंने बता दिया कि लेस चैलेंजिंग किससे है, ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब अगर हम बात कर लें नीट की, हम बात कर लें जेई की, इनके कंपैरिजन में ये कम चैलेंजिंग होगा, कम टफ होगा, लेकिन बोर्ड से तो ज़्यादा टफ होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाई कट ऑफ पॉसिबल है, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों पॉसिबल, उसके कारण मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, साथ ही साथ सीट्स कम हैं, और दूसरी चीज़ लेवल भी कहीं ना कहीं वैसा हो जाता है, तो ड्रॉपर्स को थोड़ा फ़ायदा इसलिए मिल जाता है कि उन्हें एटलीस्ट एक बार का उन्हें आइडिया हो चुका है। आपको भी क्या करना है, उसको गेन करने के लिए एक बार एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना है, आपको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है MCQs जो हैं उनको लगाते रहना है, मॉक टेस्ट को आपको लगाते रहना है, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है भाई, कंपैरिजंस की बात कर ले यहाँ पे, तो भैया CUET 2025 बोर्ड एग्जाम के साथ क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पक्की बात है। क्यों होगा डिफिकल्ट, एक साथ दो चीजें कैसे करें यार, है कि नहीं? लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। जैसे ही आप ये सोचते हो तो आपका दिमाग डिवाइड हो जाता है कि यार हमें 2 अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ऐसा है नहीं, एक्चुअल में आपको एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वो भी बहुत अच्छे से, और गारंटी है दूसरे की अपने आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। कैसे होगी उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे होगी, क्या होगी, देख लो भैया। ठीक है, वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहां पे बोर्ड्स की अगर हम बात कर लें और CUET की बात कर लें, बोर्ड्स के लिए भाई हमें जो 12th का सिलेबस पढ़ना है, सेम टू सेम सिलेबस क्या है आपका CUET का होगा, प्लस 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 यहां पे थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, हाँ। प्लस यहां पे जो है वो है आपका जनरल टेस्ट, GT जिसको हम बोल रहे हैं, ये ऐड किया हुआ है। इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इतना मतलब केवल ओल्ड सिलेबस और GT, इसके अलावा वही सेम आपको पढ़ना है जो आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब चूंकि बोर्ड एग्जाम हमारे Feb 2 मार्च होंगे, ठीक है, सो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी और पहली प्रेफरेंस किसको देना है, किस पे फोकस करना है, केवल और केवल बोर्ड एग्जाम्स पे ही प्रिपेयर करना है, केवल बस। आपका ज्यादा से ज्यादा जो CUET के लिए छूटेगा, देखो यार मार्च में आप फ्री हो जाओगे, और अगला CUET अपना कब होगा, मई में होगा। तब तक आपको क्या करना है, बोर्ड वाला जो सेम सिलेबस है उसको प्रिपेयर इतना अच्छा कर लेना है कि आपको इस वाले पोर्शन की जरूरत ना पड़े। अगला पोर्शन जो है ओल्ड सिलेबस, वो MCQ से कवर हो जाएगा, जो ओल्ड NCERT जो कवर अभी हमारे इस नए सिलेबस में नहीं है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि CUET का सिलेबस है वैसा। ठीक है, और GT। अब जनरल टेस्ट में क्या है भाई, जनरल टेस्ट में आपको 2-3 चीजें अलग अलग से पढ़नी होती है। एक तो होता है GK और करंट अफेयर्स, जो आपको कैसे कवर हो जाएगा, न्यूज़पेपर वगैरह से, है ना। रीजनिंग आती है आपकी, जो आपकी मेंटल एबिलिटी होती,
है ना। हाँ, कि आप कितनी क्या तर्क शक्ति लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और साथ ही साथ एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आपके मैथ्स के क्लास 10 तक के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। आप क्लास 10 तक तो सबने पढ़ाई करी हुई है और सबने मैथ्स पढ़ी हुई है, सो एक बेसिक ये क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़ा सा इनको हमें क्या करना है, एक दो बार लगा के चेक कर लेना है ताकि दिक्कतें ना हो। सो बेसिक आपकी चीज़ें हैं, यहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर एक साथ हो पा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई। तो अब देख लो बोर्ड और CUET किसको हमें वेटेज देनी, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट इससे रिलेटेड अब आपको बचा होगा। कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, ये एक वीडियो अलग से मैंने बना दी थी जिसमें प्रिपरेशन की टिप्स जो है स्ट्रैटेजी की मैंने बना दी थी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.